दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आज के रेट में क्या ड्यूल कोर प्रोसेसर चलते होंगे क्या? तो ड्यूल कोर में भी जनरेशन हुआ करता था। तो अगर ड्यूल कोर की हम लोग बात करें आज के रेट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग एक ड्यूल कोर का टेस्टिंग में ले रहे हैं, लेकिन वो 7th जनरेशन का। तो अगर 7th जनरेशन में ड्यूल कोर प्रोसेसर यानी कि पेंटियम हो तो क्या वो चलेगा? ये वीडियो होने वाली है पेंटियम G4560 पर। ये ड्यूल कोर का 7th जनरेशन है जो कि H110 मदरबोर्ड पर चलने वाला है। 7th जनरेशन है। तो क्या ये आज के रेट में ड्यूल कोर चलेगा? हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से, समझेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि भले ही ड्यूल कोर है लेकिन 7th जनरेशन है, तो जनरेशन बढ़ा है। ड्यूल कोर 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन भी हुआ करता था, लेकिन 7th जनरेशन कैसा परफॉर्म करेगा हम लोग देखेंगे। क्योंकि वो सब प्रोसेसर वगैरह बहुत ही कूड़े के भाव मिलते हैं, तो क्या आज के रेट में चलेंगे? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि इंटेल पेंटियम G4560 प्रोसेसर लगा हुआ है। 2 कोर 4 थ्रेड्स का है। ड्यूल कोर है, 2 कोर है, लेकिन 4 थ्रेड से है। हाइपर थ्रेडिंग है तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। प्राइस की बात करें तो करीब यही 100-200 रुपए का मिल जाएगा। कहीं लोकल मार्केट में देखेंगे तो वैसे भी दे सकता है कोई थोड़ा मोड़ा जान पहचाना, तो क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चलता। बाकी अगर हम लोग मदरबोर्ड की बात करें तो H110 मदरबोर्ड पे लगेगा, जो कि करीब आपको मिलेगा 3000-3500 रुपए के आसपास में मिलेगा। प्रोसेसर के आगे देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ रहा है ये मदरबोर्ड। कहीं अगर सेकंड हैंड मिलता है तो ज्यादा बेहतर होगा अगर नया बिल्ड कर रहे हैं तो, लेकिन नया बिल्ड करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्टली M.2 NVMe इसके ऊपर लगता है। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें, 8GB रैम पर हम लोग टेस्टिंग में ले रहे हैं। DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लगेगी। इसके प्राइस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखें, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। SSD की बात करें तो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने 250GB WD का ग्रीन यूज कर रहे हैं। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। और कोई लोड नहीं है तो इसलिए 450 वाट का जेब्रोनिक्स का हम लोग यूज कर रहे हैं पावर सप्लाई, जो कि 500, 600, 700 रुपए में मिल जाता है। कैबिनेट की बात करें तो फ्रंटेक का कैबिनेट है, जो कि 700, 800 रुपए में 900 रुपए के अंदर ये मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, G4560 प्रोसेसर है। 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। यहाँ पर iGPU की बात करें तो HD ग्राफिक्स 610 है, जो कि बहुत ही लोअर है। इस पे आप कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते आज के रेट के अकॉर्डिंग। तो इसको काफी देर तक हम लोगों ने ट्राई किया ताकि सही रिजल्ट आप तक पहुंच सके। तो इस पर हम लोगों ने लेटेस्ट कोरेल्ड्रा फोटोशॉप इंस्टॉल करने की कोशिश किया। इस पर हम लोगों ने लेटेस्ट कोरेल्ड्रा 2025 को इंस्टॉल करने की कोशिश की। इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन वो रन नहीं कर रहा है, लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस पे चलाना है तो आपको बहुत ही ओल्ड वर्जन पे जाना पड़ेगा। फोटोशॉप 2024 को हम लोगों ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हुआ, लॉन्च भी हुआ, बहुत ही हल्का फुल्का काम हुआ, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं चल पाया। तो अगर फोटोशॉप कोरेल्ड्रा इसके अंदर चलाना है तो आपको ओल्ड वर्जन पे जाना पड़ेगा। इस पर नॉर्मली बेसिक तौर पर हम लोगों ने MS ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम लोगों ने चलाया तो सही चला है मिला जुला करके। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज के रेट के हिसाब से ड्यूल कोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अपडेट हो गया है। उसके अलावा भी हम लोगों ने इस पे जो है विंडोज 11 इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर थोड़ा मोड़ा चलाना भी है आपको तो पहली बात की विंडोज 10 आप इस पे इंस्टॉल करेंगे और उस पे ओल्ड वर्जन जो है फोटोशॉप कोरेल्ड्रा चलाते हैं तो कुछ हद तक चलेगा। MS ऑफिस भी ओल्ड वर्जन ही लेकर के चलेंगे तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल बेसिक तौर पे ही ये चलेगा। अगर कहने का मतलब बजट बहुत ही टाइट है तो इससे बेहतर होगा कि H61 मदरबोर्ड खरीदिए, उस पे i5 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर लगाइए। इससे बहुत अच्छा चलता है। iGPU के साथ में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा हुआ है, वो विंडोज 11 के साथ में भी ठीक ठाक चलता है। कई सारा वीडियो हम लोगों ने दे रखा है। तो फाइनल डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो आज के रेट में अगर बजट कम है तो कम से कम i5 का 3rd जनरेशन बिल्ड कीजिए। उसके बाद जो है आप कोई आगे की जनरेशन में जाते हैं, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन में, तो कम से कम i3 रखिए तो सही रहेगा। ड्यूल कोर बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, चाहे कोई सा भी जनरेशन हो। तो ये हमारा प्रयास था। कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम एक्सपेरिमेंट हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।